क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3x एक्सप्लेटर होता है, उसके बाद होता है हो जाना चाहिए। तो इसको लिखेंगे क्या, हल व्यवस्थित करके लिखने पर प्लस 6x² आएगा, फिर x का वाला x का बाद x का वाला क्रम आता है -7x - 3 बराबर 0। अब इसके साथ गुना अचरपद से करना होता है, 6 × 18 6 × 3 यानी हमको गुना में 18 चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए, 7 चाहिए। देखिए 3 लिखा जाता है इसके 7x, तो 9 × 18, 9 में 2 घटा के 7 आएगा। तो लिखेंगे 6x² माइनस लगा देंगे 9x में कितना घटाना है, घटा के 3 है 2x, 9 में 2 9 दूना 18, 6 18 हो गया, 9 में 2 घटाएंगे 18 आएगा, 9 में 2 गुना 18 आएगा, ठीक है। और माइनस का 3 बराबर 0। अब 6x² माइनस से गुना कर देंगे, माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x -3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है, 3 का भाग दोनों चल जाएगा, तो 3x भी जाएगा, x² यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो x निकलेगा, 3 दूना 6, यहाँ से x बच गया, 3 3 9, x को बाहर पहले से ही, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन है नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है, 1 प्लस 3 है तो अंदर 3 नहीं हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट बराबर आ गया, बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो चलिए आप कहेंगे गड़बड़ कर दिया है। अब लिखेंगे दो बार इसको एक बार लिखेंगे 2x - 3, जो आपने कॉमन निकाला है दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 बराबर 0। यदि 2x - 3 को 0 को बराबर रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा, माने कि 3 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 3 गुना बटा 3/2, मैंने अल्फा बोल दिया। अब दूसरा क्या, 3x + 1, यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा -1/3, इसको बेटा बोल दिया मैंने, ओके। हेलो, समीकरण क्या दिया था, समीकरण लिख लेते हैं। x² माइनस का व्यवस्थिकरण लिखने से क्या हुआ था, 7x - 3, यहाँ a का मान कितना होगा 6x² गुना b का मान -x गुना -7, चिन्ह भी लिखना है साथ साथ, c बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ करते हैं का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा कितना आया 3/2 आया, 3/2 प्लस बीटा कितना आया, बीटा अल्फा ये था ना, अल्फा तो ये बीटा हुआ ना, बीटा माइनस का 1/3 माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका है -7, ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, बी का माइनस अब ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस है माइनस और ब्रैकेट में -7, अब 3/2 प्लस माइनस 1/3 माइनस प्लस 7/9, एलसीएम कितना आ जाएगा
एक मान कितना है? एक मान 6 है ना, सॉरी, एक मान 6 है, यहाँ पे एक मान 6 होगा। तो एलसीएम का जगह 3 में 6 एलसीएम हो गया, इसको इसे गुना करें, 3 3 9 माइनस 2 का 2 बराबर 7/6। 9 में 2 गया, 7/6, इधर भी 7/6, यानी ठीक है, सही है। अब नीचे निकाल दो शून्यकों का, ये फल हो गया शून्यकों का गुणनफल, यहाँ निकाल दे रहा हूँ, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा हमारा कितना था? अल्फा 3/2 गुना बीटा -1/3 है ना, इसे कितना है? -1/3 बराबर सी का मान कितना है? सिग्मा -3 है। ए का मान क्या है? ए का मान हमारा दिया है 6 दिया है। अब 3 3 कटा, कितना हो गया? -1/2, 3 1 3, 3 2 4, -1/2 बराबर है, यानी सही है। कितना एकदम मक्खन की तरह सॉल्व हो गया, चल गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 देखिए, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो ये जो आपने 3 क्वेश्चन क्या है, उस आप नहीं कर सकते हैं, क्या कि इसमें 2 ही पद है, ए बी सी का मान तो 0 है। तो कैसे होगा निकालेंगे? देखो मन गएगा, 4 कॉमन आएगा, यू आएगा, यहाँ से इसको बता यू बचा, प्लस 4 दूना 8 बराबर 0। 4 कॉमन आया, ये इसका से ई कॉमन आ गया, बचा 4 दूना 8, 2 आ गया, ई तो आ गया बराबर 0। तो 2 खड़ा हो गया। यदि 4u बराबर 0, तो ई बराबर 0/4, ये बराबर कितना आ गया? 0 आ गया, इसको अल्फा बोल दिया मैंने। यदि 2 खंड मिल गया, u + 2 बराबर 0, ये जबकि बल्कि और आसान उससे u + 2 बराबर 0 से ई बराबर कितना आ गया? -2 होगा, इसको मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है। अब हमारा समीकरण क्या दिया? 4u² + 8u + 0 बराबर 0। यहाँ a बराबर (² का 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 है, ठीक है। अच्छा, पर 0 दिया है। शून्यकों का क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा हमारा कितना है? 0 है, प्लस बीटा कितना आया? बीटा -2 है, माइनस बी का मान कितना दिया है? बी का मान तो हमारा 8 है, ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, बराबर लेते हैं 0 - 2 बराबर 4 दूना 8 -2 नहीं तो -2 हो गया, बराबर 0 का तो -2 ही आएगा, -2 बराबर है, सही है। शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल का फार्मूला अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा हमारा कितना था 0 है, इंटू मैंने गुना बीटा माइनस का 2 है, सी का मान कितना है, सी का मान तो 0 है, और ए का मान कितना है, ए का मान 4 है। 0 गुना 2 0, 0 बटा 4 0 बराबर। ठीक है, आया समझ में? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट शब्द के वर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ए का इसका मान है, बी का सी का मान तो है, बी का मान है ही नहीं 0, सी का मान दिया है सी डायरेक्ट। तो कैसे लिखेंगे हल? टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस के प्लस को 15 हो जाएगा। तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर प्लस माइनस अंडर 15। तो एक टी का मान क्या होगा, प्लस का 15, इसको अल्फा बोल देते हैं। एक टी का मान क्या होगा, माइनस 15, इसको बीटा बोल दिया मैंने। ठीक है, समीकरण क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। यहाँ ए बराबर टी से कुछ नहीं तो 1, बी बराबर जी टी का मान दिया है ने, सी के बराबर 15 दिया है, माइनस 15 के बराबर। अब हम लोग लेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 2-3 दिन में जांच लेंगे। समझ जाओ अल्फा प्लस बीटा का ले जाओ माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा का अंडर 15 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का अंडर 15। बराबर बी का मान कितना है, ए बी का मान तो 0 है, माइनस का मान 0 हो गया, बटा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। 15 में 15 के तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर भी 0, जो कि सही है। यहाँ निकलेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ए बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा है अंडर 15 गुना माइनस अंडर 15। सी का मान कितना है, सी का मान माइनस 15 है, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। तो 15 गुना 15 तो माइनस को 15 हो जाएगा, रूट 15 रूट 15 माइनस 15 और रूट गुना तो 15 बाहर माइनस, और इधर भी माइनस 15। सही है, देखिए यहाँ नहीं समय आया तो समझिए 15 प्लस माइनस माइनस होगा, तो तक लिखा देता हूँ, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 माइनस 0 बटा 1। तो 15 में तो 0 बचा, एक 0 पटाएगा तो 0 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और मूव करते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, 3x स्क्वायर
3x²। माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। वही नियम अचर पद चर पद x का गुना अचर पद से 3 4 12 गुना में हमको चाहिए 12 और ये चिन्ह दिखा जाता है घटाने में चाहिए x गुना पुण्य तो 1 है, घटाने में चाहिए 1। 102 से इनका गुना के जो घटाने में 1 आए और जोड़ने और गुना करें 12 से 4 3 12, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 3x² माइनस 4x x है ना, तो x लिख सकते हैं और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, 4 12 4 3 1 आएगा, आगे गुणा कर लेते हैं। 3x² माइनस गुणा कर लेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस x माइनस 4, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या है 3 4 12, 4 4 6 12, 3 एक समान यहाँ 4 सिंह आता है घटपटे घटी, तो यहाँ भी 3 एक समान 3x²। हाँ 3 4 12 गुना में 12 चाहिए और घटाने में हमें करना चाहिए 1 चाहिए, तो 4 3 12 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और x माइनस 3x। आगे देखते हैं 3x² माइनस से गुना करके 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, कुछ कॉमन है तो 3 है, कॉमन है x है, अंदर क्या बच गया x बचा, हाँ ठीक है 3 कुछ नहीं कॉमन तो x कॉमन होगा ना, x कुछ कॉमन है x, यहाँ x है तो x कॉमन क्या बचा 3 बचा, फिर x चला गया x माइनस 4। ठीक है, प्लस से प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा और जो संख्या लिखा है वो लिख देंगे 3x माइनस 4। ये दोनों संख्या बराबर होना चाहिए तभी आपने हल सही किया, बात नहीं तो नहीं। और यदि 3x माइनस अभी कहाँ लिखे ब्रैकेट में, दोनों जब दो ब्रैकेट उसको एक ब्रैकेट लिखेंगे 3x माइनस पर दोनों जो लिखेंगे दोनों ब्रैकेट में जो बराबर है उसका एक ब्रैकेट लिखेंगे, दूसरा को कॉमन हो जाए दूसरे ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब लिखिए यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3, उसको मैंने बोल दिया अल्फा। यदि x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया बीटा। अब हमें क्या दिया था समीकरण दिया 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ क्या होगा a का मान क्या होता है x² गुणांक बराबर 3 दिया है, b का मान x का गुणांक x b बराबर कितना होगा माइनस कुछ नहीं तो माइनस का 1 है, c बराबर माइनस का 4। अच्छा ठीक है, अब जांच में आ जाए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा हमारा कितना है अल्फा 4/3 आया है 4/3, बीटा कितना है माइनस का 1 का ग्राफ लेते हैं। बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 1 और माइनस का फॉर्मूला में हाँ माइनस का 2 हाँ बेटा ए का मान कितना है, ए का मान कितना 3 है, 4/3 तो इसको नीचे 1 ले सकते हैं, 3 का 3 हो गया
एक से 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 1/3 इधर भी हो 4 3 1/3 इधर भी हो यानी सही है कि नहीं। ऐसे किए इसको देखो देख लिए एलसीएम 3 का 3 हो गया इसके सेकंड 4 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 4 हम संख्या 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है। अल्फा का मान हमारा दिए 4/3 इंटू बीटा का मान -1 सी का मान क्या दिया है तो सी का मान हमारा कितना दिया है सी का मान दिया -4 -4 और ए का मान क्या दिया है ए का मान तो शायद 3 दिया है ये 3 है तो 4 गुना 4 1 का 4 माइनस का 4 हो जाएगा बटा 3 बराबर कितना है माइनस और ये माइनस में क्या था ना माइनस का 4 सी बाई ए -4/3 हाँ -4/3 यहाँ भी -4/3 के बराबर है यानी हमारा ये भी बहुत आसान से हो गया बहुत इजी वे में हो गया बहुत मक्खन की तरह सर्व कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो हमारे लिए भी आप मेहनत कर लीजिए ठीक है ओके। अब इसका दूसरा क्वेश्चन मिलेंगे द्विघात बहुपद